दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा इस समय सवालों में घिरे हुए हैं। ये सवाल की बौछार तब से शुरू हुई जब से खबर सामने आई कि उनके सरकारी आवास पर आग लग गई अचानक, और जब फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंचे वहां पर, फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए पहुंची, पुलिस तहकीकात के लिए पहुंची, तो पुलिस को और फायर ब्रिगेड के दमकल अधिकारी को वहां नोटों की जो गड्डियां हैं वो मिली। ये आग बुझाते हुए देखा गया। अब बाकायदा इसको लेकर वीडियोस जो है दोस्तों वो वायरल होने लगे हैं, और उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब दमकल कर्मी उनके आवास में अंदर गए तो किस कदर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ 500 के नोट जो हैं वो ही पड़े हुए थे। कुछ आधे जले थे, कुछ पूरे जले थे। और अब तो उनके आवास के बाहर का भी वीडियो देखने को मिला है जहां सफाई कर्मियों को कूड़े में जले हुए नोट बरामद हुए हैं। अब पूरा मामला क्या है, इसको लेकर यशवंत वर्मा की सफाई क्या सामने आई है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा इस समय ना सिर्फ सवालों में घिरे हुए हैं बल्कि उन पर कार्यवाही की तलवार लटक रही है। यह कार्यवाही हो सकती है सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना द्वारा। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि जब यह खबर सामने आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर यह सारी चीजें मिली है, कैश जो है वो बरामद हुआ है, और कैश अथाह कैश, मतलब भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। ये नहीं बता पाया कोई भी अभी तक कि ये कैश कितना था और जो नोटों की गड्डियां जली हुई मिली वो कितनी थी, क्योंकि कुछ अधजली नोटों की गड्डियां जो थी वो भी बरामद की गई है। वो किसके पास है, किसने अपनी निगरानी में ली है, किसने अपने कब्जे में लिया है, ये भी अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा से अब सवाल किए जा रहे हैं, किसी और द्वारा नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस माफ कीजिएगा, सीजीआई संजीव खन्ना द्वारा। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरे भारत के मुख्य जो चीफ जस्टिस है उनको पत्र भेजते हुए और बाकी की जानकारी इस पूरे मामले पर देते हुए ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो होनी चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है संजीव खन्ना की तरफ से दिल्ली के चीफ जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को साफ साफ कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ निर्देश दिए जाएं कि अपने फोन की जो कॉल डिटेल्स है, उन्होंने किससे बात की है, किससे फोन पर उन्होंने बात की, इतने दिनों में कहां कहां गए, ये सारी चीजें जो है उनको पहले तो बतानी पड़ेगी, और कॉल डिटेल किसी भी तरीके से डिलीट ना करे, ये भी कहने के लिए निर्देश जो है वो दिया गया है। अब पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जो नोट जलने की तस्वीरें सामने आई है वो कहां से सामने आई है और किस किस ने इस पूरी खबर को प्रदर्शित किया है दोस्तों। तो पहले तो IANS जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, उसने इस बात की जानकारी दी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के बाहर से सफाई कर्मियों को कूड़े के ढेर में जले हुए, आधे जले हुए जो नोट है वो मिले हैं। इसकी कुछ तस्वीरें जो है वो भी सामने आई है दोस्तों, और इन तस्वीरों के जरिए कई तरीके के सवाल फिलहाल यशवंत वर्मा के, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है वो उठने लगे हैं, क्योंकि ये वही जस्टिस यशवंत वर्मा है दोस्तों जिनको इलाहाबाद से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। और अब जब पहले ये खबर आई, इस खबर के सामने आने के बाद कि फिर से इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा सकता है, वो खबर सिर्फ और सिर्फ संभावना जताई गई। पहले कहा जा रहा था कि ये पक्का है कि इनको चीफ जस्टिस द्वारा ट्रांसफर करने की बात जो है वो एकदम पुष्टि की जा चुकी है, लेकिन बाद में खबर सामने आती है कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। अब इनकी तरफ से बयान जो है वो भी सामने आ रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है, जानबूझ के इनके खिलाफ साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही है। मगर जो तस्वीरें सामने आई है दोस्तों वो हिला देने वाली है। सोचिए कि एक जस्टिस यानी जज, उनके सरकारी आवास पर अगर इस तरीके से नोटों की गड्डियां या कैश जो है वो बरामद होता है, जला हुआ कैश बरामद होता है, तो ये कई तरीके के सवाल खड़े करता है। देखिए, इसमें काफी निर्देश जो है देने के लिए कहा गया है, लेकिन इसी के साथ साथ 3 सवालों के जवाब
जस्टिस यशवंत वर्मा को देने के लिए कहे गए हैं, वो 3 सवाल क्या है ये मैं बिना देर के बता देती हूँ। ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी खबर है, क्योंकि एक बात को समझने की जरूरत है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए किसी जस्टिस के घर पे ये सारी चीजें मिल रही है, कैश बरामद हो रहा है, तो फिर आम जनता जो भ्रष्टाचार के निवारण के लिए कोई भी मामला आए उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मंच पर भरोसा करती है। वो मंच होता है न्यायालय, वो मंच होता है कोर्ट, और कोर्ट में बैठे जितने भी माननीय जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उन पर जनता भरोसा करती है कि कुछ ना कुछ न्याय इनकी तरफ से जो है वो दिया जाएगा, कानून के मुताबिक जो है दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा का ये मामला कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो सवाल किया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जो 3 सवाल किए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा से, वो देखिए हम बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं। सीजेआई खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से 3 सवालों पर जस्टिस वर्मा से जवाब मांगने के लिए कहा है, क्योंकि एक प्रोसेस है, वो खुद सवाल जो है अभी नहीं करेंगे। हालांकि जांच शुरू होने की बात जो है कही जा रही है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे सवाल करने के लिए कहा गया जस्टिस यशवंत वर्मा को। तो जस्टिस यशवंत वर्मा से जो 3 सवाल करने के लिए कहा गया है, उसमें पहला सवाल यह है कि जस्टिस वर्मा अपने परिसर में स्थित कमरे में पैसे नकदी की मौजूदगी का कैसे हिसाब देते हैं। दूसरा सवाल यह है कि जिस कमरे में पैसे मिले हैं, बरामद हुए हैं, नकदी बरामद हुई है, उसके स्रोत की व्याख्या जो है उनको करनी पड़ेगी, यानी कहां से आया, सोर्स क्या था, इस बात की जानकारी देनी पड़ेगी। तीसरा सवाल यह है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने 15 मार्च 2025 की सुबह कमरे से जले हुए पैसे नकदी को निकाला था। तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट जो है दोस्तों अब वो भी सामने आ गई है। सीजेआई को भेजी गई जो रिपोर्ट है, सीजेआई उपाध्याय, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई उपाध्याय जो है, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली पुलिस प्रमुख अरोड़ा ने 14 मार्च की रात को जस्टिस वर्मा के आवास में कथित आग की घटना और नकदी मिलने का वीडियो साझा किया था। फिर उन्होंने कहा कि वीडियो दिखाई जाने और पैसे के स्रोत और उनके आधिकारिक बंगले में इसकी मौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर जस्टिस वर्मा ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। दिल्ली के सीजेआई ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि मेरी पहली नजर में यह राय है कि पूरे मामले की गहन जांच की जरूरत है। जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सबसे जरूरी बात यहां पर यह है, सबके दिमाग में यही था कि जस्टिस वर्मा इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि उनके कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। जिस दिन दोस्तों ये मामला सामने आया था, उस दिन बताया गया कि जस्टिस वर्मा जो है वो कोर्ट ही नहीं आए। इसी के साथ साथ उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो भी सार्वजनिक नहीं की, जिसके बाद सबकी नजर इसी बात पर थी कि जस्टिस वर्मा क्या कहते हैं। तो देखिए उनका जो बयान है वो सामने आया, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उस स्टोर रूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई थी, और इस बात की मैं कड़ी निंदा करता हूं कि कथित नकदी हमारी थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये विचार या सुझाव, ये नकदी हमारे द्वारा रखी या स्टोर की गई थी, पूरी तरीके से बेतुका है। ये सुझाव कि कोई व्यक्ति स्टाफ क्वार्टर के पास या आउट हाउस में खुले, आसानी से सुलभ और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोर रूम में कैश जमा रखेगा, ये अविश्वसनीय है, यानी इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप बात करेंगे जस्टिस वर्मा की, तो वो तो साफ साफ इनकार कर रहे हैं इस बात से कि उनके घर में जो नकदी मिली है उनको मिली है या उनके द्वारा रखी गई थी या उनके द्वारा छुपा कर रखी गई थी। इन तमाम बातों से इनकार कर रहे हैं जस्टिस वर्मा। लेकिन फिर भी जिस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं दोस्तों, वो चौंकाने वाले वीडियो हैं। ये भी बताया जा रहा है देखिए कि कुछ चैनल्स ने ये जानकारी दी है कि 14 मार्च को जब आग लगी तो आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंचती है। कुछ पुलिस वालों ने मौके का वीडियो रिकॉर्ड किया। उन पुलिस वालों ने अपने डीसीपी को वो वीडियो भेजे। बात आला अफसरों तक पहुंची। आला अफसरों ने सबसे निचले स्तर के पुलिसकर्मियों से सारे वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। जूनियर लेवल के पुलिसकर्मियों ने फिर वीडियो डिलीट कर दिए। ये मेरा कहना नहीं है, काफी चैनल्स का कहना है दोस्तों। सत्य हिंदी के हवाले से आपको बता रही हूं। तो आखिर सवाल देखिए, अगर ये उठता, अगर ये इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो सवाल ये उठता है कि वीडियोस डिलीट करने के लिए क्यों कहा गया। अगर वो वीडियो सबूत के आधार पर डीसीपी साहब को भेजे जा रहे हैं, तो वीडियोस डिलीट करने के लिए यहां पर क्यों कहा गया। एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको दिखा रही हूं, ये अरविंद गुनासेकर ने शेयर किया है।
जिसमें वो ये लिखते हैं कि SC मेक्स यानी सुप्रीम कोर्ट मेक्स पब्लिक द वीडियो ऑफ gutted storeroom of Justice Yashwant Verma, where allegedly bundles of cash were found post the fire incident. SC has instituted an in-house probe in the matter. Justice Verma has called it as conspiracy against him. उन्होंने इसको साजिश बताया। इन्होंने जो वीडियो शेयर किया उसमें दिखाई दे रहा है कि दमकल कर्मी जो हैं, जो आग बुझाने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे, वो अंदर जाते हैं और जब आग बुझाते हुए वहां से चीजें निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां कैश ही कैश जो है वो नजर आता है। दोस्तों आप देख भी पा रहे होंगे 500 के कैश जो है वो चिपके हुए हैं तमाम ढेर से जो जला हुआ है। कुल मिलाकर सवाल अब भी यही पूछा जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर, सरकारी आवास पर माफ कीजिएगा, इस तरीके की कैश मिलना, इस तरीके से अधजला कैश मिलना, उनके घर के बाहर भी अधजला कैश मिलना, ये कई तरीके के सवाल तो खड़े करता है, लेकिन इन सवालों का जवाब कब तक मिलता है, जांच जो हो रही है उसमें क्या कुछ सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में दोस्तों बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।